अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, शमशाबाद मस्जिद को जो शहीद की गई थी, इसके बाद आनन फानन में पब्लिक के एहतजाज के बाद के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि वहाँ पर संग बुनियाद रखा जाए और काम किया जाए, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ बातें की गई, जिस तरह से दूसरे मसाजिदों के ताल्लुक से बातें की गई, यहाँ पर भी वही बात की गई है। अब पुलिस के खौफ और डर इस कदर बिठाया गया है कि वहाँ पर बाहर से कोई भी आता है तो उसको अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। वहीं के मुकामी लोग ही वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, उसी जगह पर वही पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन बनेगी कब मस्जिद, कब होगी, कब होगा ये मस्जिद का काम शुरू, ये बहुत बड़े सवालात हैं। तो इसलिए हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पर जहांगीर खान जो काउंसलर हैं उनसे बात की और उनसे सारे मौजू पे बात की, तो पता चला कि उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी के एक लेटर की ज़रूरत है। अब असदुद्दीन अवैसी के लेटर की क्या ज़रूरत पड़ गई, जबकि के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दे दी थी। फिर ये कौन सी सियासत की जा रही है, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से मसाजिदों को गिराने का, फिर उस पर जो है अवाम के एहतजाज को दबाकर फिर संगे बुनियाद रखने का, ये बहुत बड़ी सियासत की जा रही है। फिर असदुद्दीन अवैसी को लेटर देना है तो असदुद्दीन अवैसी लेटर देने में देर क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या है ये माजरा, ये समझने की जरूरत है। हमारे नुमाइंदे ने बात की जहांगीर खान से और तफसीलात हासिल की। देखते हैं एम हमीद की रिपोर्ट। वालेकुम नाज़रीन, मैं जो इस वक्त शमशाबाद जहांगीर खान काउंसलर के मकान पर हूँ और हम लोग जो है गए थे वहाँ पर, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से पुलिस छावनी में बनी हुई है, जगह जगह पे बंदोबस्त है, किसी को वहाँ पर जाकर नमाज़ अदा करने की नहीं दिया जा रहा है और वहाँ के मुकामी लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है और बाहर के लोगों को वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और पूरी तरीके से बंदोबस्त में और फुल टाइट पुलिस कर रही है, क्योंकि कुछ चंद शरपसंद अनासिर भी जो है यहाँ पर आकर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं हमारे यहाँ के मुकामी काउंसलर साहब हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जहांगीर साहब, ये मस्जिद आखिर कब चालू होंगी और ये मस्जिद रुकने की वजह क्या है आखिर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बात दरअसल क्या है मालूम, मस्जिद नमाज़ पढ़ने की तो इजाज़त दे दी अपने को गवर्नमेंट की तरफ से, वही जगह पे नमाज़ पढ़ने की अपने को परमिशन दे दिया गया है। हम लोग, हमारे को अनऑफिशियल मस्जिद बना लो बोल के परमिशन भी मिल चुका है। हम चाह रहे कि हमको जहाँ पर जो मस्जिद शहीद करे वो मस्जिद का कलेक्टर से, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हमारे को एक लेटर, वर्क आर्डर चाहिए। वर्क आर्डर कैसे वेट कर रहे, अनऑफिशियल आप मस्जिद बना सकते हैं, आपकी मस्जिद है, मिस्टेक हो गया ज़रा समझने में, रिपोर्ट देने में। 3 मैन कमेटी जो है वो रिपोर्ट जो दिए, वो रिपोर्ट के ताल्लुक से इस तरीके से मालूम हो रहा है कि जो रिपोर्ट यहाँ पर से म्यूनसिपल से जो दिया गया कलेक्टर को, वो रिपोर्ट गलत था। वो गलत रहने से वजह से मस्जिद तो डिमॉलिश हो गई। अफसोस की बात है, गौर फ़िक्र है, गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है इसके ऊपर। हमारे प्रकाश गौड़ साहब MLA साहब पार्लियामेंट ख़त्म कर ले के डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब भी एक 4 दिन पहले हम लोग को सबको बुलाए थे, मीटिंग करके बोले आप लोग को ज़्यादा उसके बारे में, हम लोग को भी अफसोस हुआ ये बात सुन के, जो मसला इतनी बड़ी मस्जिद बनी, मस्जिद को शहीद किया गया है, ये गलत बात है भाई, मिस्टेक होके करे उन लोग आए। इंशाल्लाह हम लोग जल्द से जल्द ये मसले को हल करने के लिए कलेक्टर से और ऑफिसर से बात कर रहे, आपको इंशाल्लाह ताला वर्क आर्डर दिलाएंगे। आप लोग पूरे मुकामी एक रह के वहाँ पर मस्जिद पे मुकामी जाइए, नमाज़ पढ़िए, इंशाल्लाह ताला। अभी अनऑफिशियल काम कर सकते हैं, मगर हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं, हमको वर्क आर्डर चाहिए। इसमें साबिर अली साहब के ऊपर भी जो है, यहाँ के शमशाबाद के कमिश्नर हैं जलबल्ली म्यूनसिपल के, तो उनके ऊपर भी कई सवालात उठ रहे हैं कि उनका हाथ है बोल के। क्या इसमें साबिर अली साहब का हाथ है इसमें? साबिर अली साहब, मैं बोल रहा हूँ आपको, 1 महीने से काम चल रहा था। ये जो ग्रीन एवेन्यू जो कॉलोनी में जो मस्जिद बने, 3 साल से मस्जिद का काम चल रहा था, 2 साल से नमाज़ हो रही थी। हमारे नॉलेज में मस्जिद बन रही बोल के मालूम था, मगर हम देखे नहीं थे। जब यहाँ पर आरडीओ मैडम, कलेक्टर आ रहे हैं बोल के साबिर अली साहब जो ऑफिसर
ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिस के जानिब से डिमालिश करने के लिए वहाँ पर गए तो उन लोग डिमालिश करने नहीं दे रहे। आप लोकल काउंसलर है, एक बार आइए बोल के कॉलोनी वाले फ़ोन करे, वो ऑफिसर फ़ोन करे तो मैं गया था। जाके मैं बोला ऑफिसर को प्रेशर आ रहा, इलीगल कंस्ट्रक्शन जितने भी मकान यहाँ पर कोई कंप्लीट करा उसको डिमालिश के तरीके से खाली जेसीबी लगा के फ़ोटो उतार के जाते, उस तरीके से इन लोग कर लेते, आप लोग इनको साथ दो बोल के जब करे थे। उसके बाद नेक्स्ट एक 5-6 दिन के बाद मेरे को इत्तला मिली कि आरडीओ मैडम एमआरओ डिमालिश करने के लिए मस्जिद आ रहे हैं। तो मैं वहाँ के मुकामी लोग को मैं इत्तला दिया, मैं लोकल काउंसिलर के नाते वहाँ पर गया। वहाँ पर लोग जमा हो गए थे, वो देख के जब ऑफिसर कोई नहीं आए उसके बाद में पेंडिंग हुआ, वो काम पेंडिंग हुआ। उसके बाद किसी को इत्तला नहीं है। यहाँ हमारे लोकल चेयरमैन है, म्यूनसिपल चेयरमैन रहते हैं, मैं लोकल काउंसलर हूँ। यहाँ ऑफिसर को, यहाँ के ऑफिसर को तो मालूम रहना, ऑफिसर कोई ना कोई हमको बोलता, कई बार हम लोग टच में रहते, मगर किसी को मालूमात नहीं करे सका कलेक्टर क्या करे। वो तो डायरेक्टली यहाँ पर साबिर अली को बोले, कोई ऑफिसर को बोले, इन लोग क्या है मानो इंटीमेशन दे रहे उधर, इन लोग डिमालिश करने नहीं दे रहे, आके ठहर जा रहे। लिहाजा क्या है मानो रात किसी को इंफॉर्मेशन बगैर दिए 800 आदमी पुलिस, 4 जेसीपी, 2 इटाची लेके पूरे शमशाबाद के लाइट बंद करके, कॉलोनी वालों के पूरे डोर बंद करके वहाँ के माहौल को दहशतगर्दी में फैला के डरा के काम किया गया है। मगर किसी को इसमें साबिर अली साहब को इत्तला नहीं दिए थे क्या जब वो लोग आ रहे थे? हम साबिर अली को सुबह जो उस दिन जो फ़ोन करे थे, साबिर अली खुद पता नहीं है, परेशान है बेचारा। साबिर अली खुद अभी तक परेशान है। कोई भी काम आज तक मेरे सर्विस में नहीं हुआ, इतना बड़ा काम ऐसा कैसा हुआ? तो बात दरअसल क्या है बोल तो ऑफिसर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर काम करे सो है, साइट पे कलेक्टर विजिट करके काम करे सो है। बात दरअसल ये हुआ सो है। साबिर अली पर्टिकुलरली साबिर अली के ऊपर भी अपन बोलने कैसे नहीं है। साबिर अली 1 महीने से अपने समझाए, अल्लाह का घर है, मैं भी मोमिन हूँ, मेरे दिल में तड़प है। आप जाइए, इनको समझाइए, कलेक्टर के पास जाइए, पेपर ले जाके कलेक्टर के पास जाइए, जाके बताइए ये ज़मीन के कागजात है, ये इतने एकड़ ज़मीन लिए, ये ज़मीन हम रखे थे बोल के। मगर उन लोग आने को राज़ी नहीं थे। उन लोग कलेक्टर के आने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे थे। मैं भी समझाया उन लोगों को। दूसरा जुमा पहले मैं साबिर अली बुलाए थे, थोड़े से पहले मैं अपने ताहिर अली साहब और भी कॉलोनी के लोग आए थे, मैं भी बैठा था। उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट करके बोले कलेक्टर के पास जाके आओ। मैं उनकी गाड़ी में बैठा था, मैं गाड़ी में बिठा लिए जाने के लिए। फिर एक आधा घंटा डिस्कस करके गाड़ी में उतर के फ़ोन करके उन्होंने बोले नहीं हम लोग डिस्कस कर लेंगे, भाईयान से मालूम कर लेके डिस्कस कर लेंगे, बोलते गाड़ी में छोड़ दे चले गए। उसके बाद काम पेंडिंग होने से वो रात पेपर ले जाके कलेक्टर के पास जाइए, जाके बताइए ये ज़मीन के कागजात है, ये इतने एकड़ ज़मीन लिए, ये ज़मीन हम रखे थे बोल के। मगर उन लोग आने को राज़ी नहीं थे। उन लोग कलेक्टर के आने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे थे। मैं भी समझाया उन लोगों को। दूसरा जुमा पहले मैं साबिर अली बुलाए थे, थोड़े से पहले मैं अपने ताहिर अली साहब और भी कॉलोनी के लोग आए थे, मैं भी बैठा था। उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट करके बोले कलेक्टर के पास जाके आओ। मैं उनकी गाड़ी में बैठा था, मैं गाड़ी में बिठा लिए जाने के लिए। फिर एक आधा घंटा डिस्कस करके गाड़ी में उतर के फ़ोन करके उन्होंने बोले नहीं हम लोग डिस्कस कर लेंगे, भाईयान से मालूम कर लेके डिस्कस कर लेंगे, बोलते गाड़ी में छोड़ दे चले गए। उसके बाद काम पेंडिंग होने से वो रात ऐसा काम हो गया। नाज़रीन, अभी जो है लोगों में बेचैनी पाई जा रही है कि भाई मस्जिद कब बनेगी, और यहाँ पर सियासत भी की जा रही है, हर पार्टी की तरफ से एक सियासत की जा रही है। तो मैं आवाम से यही ख्वाहिश करता हूँ कि आप जो है बेचैन ना रहें और परेशान ना हो। इंशाल्लाह मस्जिद ज़रूर तामीर होंगी। और इसकी जो काम जब वर्क चालू होगा कितना टाइम लगेगा? अभी इंशाल्लाह ताला 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह मस्जिद का काम चालू होगा। मैं शमशाबाद के सारे अवाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, मस्जिद 100% वहाँ बनती। थोड़ा क्या है मानो ऑफिशियल एक वर्क आर्डर के लिए अपन वेट कर रहे हैं। कोई भी अवाम उसमें एकदम क्या भाई मस्जिद का काम चालू नहीं हो रहा बोल के उसमें टेम्प्ट नहीं होना है। और हैदराबाद के सारे अवाम से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपका सबका ताउन है इसमें। कोई एक का शमशाबाद वालों का एक का नहीं है, कोई हैदराबाद वालों का एक का नहीं है, सभी मुसलमानों की दुआ है इसमें, मेरी माँ और बहनों की दुआ है, सब भाइयों की दुआ है। हर पार्टी वाले, हर आदमी ये मेहनत करने के बाद ही अल्लाह ताला वही मस्जिद पे अपन नमाज़ पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो मस्जिद इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर बनेंगी, काम चालू होगा। शुक्रिया। नाज़रीन, हमने जहांगीर खान यहाँ के काउंसलर है, मुकामी काउंसलर है, उन्होंने एक तयक़ुन दिया कि यहाँ पे काम जल्द से जल्द चालू होगा। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाल्लाह जो मस्जिद ज़रूर बनेगी। तो मैं तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर शर ना फैलाएं और ना सियासत करें यहाँ पर, क्योंकि लोग कुछ सियासत करके जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि मस्जिद के ताल्लुक़ से यहां पर सियासत ना करें। मैं एम ए हमीद, क्राइम टुडे न्यूज़। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।